hardware security guys. So let's check how to create a local area network and a small office network, then how we can configure. So let's check. So ये टोपोलॉजी आपको शो हो रहा है और इस पे हमें वर्क करना है। हम समझेंगे कि हमारा एक लोकल एरिया नेटवर्क हमारे एक स्मॉल ऑफिस का या एक प्रॉपर हमारे घर का नेटवर्क कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो आप देखिए कि आपका ये एक ISP है, जो आप जियो समझ लीजिए, एयरटेल समझ लीजिए, एज यू विश, जो आपको यूज़ कर रहे हो आप वो समझ सकते हो। तो ये आपका एक ISP है। देन ये आपका जो राउटर है ये आपका होम राउटर है। होम राउटर इन द सेंस कि इस पे आपका एक लोकल एरिया नेटवर्क का इंटरफेस है और दूसरा आपका ISP का है। तो ये दोनों को ज्वाइंट करने का काम कर रहा है अकॉर्डिंग टू राउटर्स फंक्शन। क्योंकि हमने राउटर से पढ़ा तो हमने राउटर में देखा कि राउटर जो हमारा होता है वो बेसिक, अगर हम पॉइंट देखें राउटर का, तो वो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम करता है। तो ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क का है नेटवर्क, और ये आपका वाइड एरिया नेटवर्क का है प्रॉपर। ये भी वाइड एरिया नेटवर्क, जब हमारा दो डिफरेंट नेटवर्क कनेक्ट होंगे तो वाइड एरिया नेटवर्क ही बिल्ड होगा। चलिए ट्राई करते हैं कौन कौन से डिवाइसेस कनेक्ट करने हैं हमें। तो हम प्रॉपर कनेक्ट करके रखे हैं। आपका प्रिंटर है, PC है, लैपटॉप है, PC है, सर्वर है। तो ये सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ट्राई करते हैं। सो चलिए मैं पहले ये डिवाइसेस कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, या मैं बाद में करता हूँ। पहले राउटर्स को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए बेसिक आप सबको आता होगा इनेबल, और जिसको नहीं आ रहा है वो पिछली वीडियोस देखें। कॉन्फ़िगर करने के बाद आप इंटरफेस देंगे। इंटरफेस आपका 0/0 है और प्रॉपर IP एड्रेस आपको देना है 200.100.11.2 एंड आपका यहाँ पे देखिए सबनेट मास्क क्लास C का नहीं होगा, मैंने चेंज करके रखा हुआ। देखिए 28 मैंने स्लैश में लिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा 255.255.255। तो ये तो आपकी 24 बिट हो गई। अब 4 बिट्स और हमें नेटवर्क में ऐड करना है, तो क्या करना पड़ेगा, उन चारों को ऐड कर लेते हैं। तो आपका आएगा 240 देन कंप्लीट। तो ये आपका हो गया प्रोसेस कंप्लीट। आपने नो सेट कमांड रन कर दी, डन। अब इस राउटर पे जाएंगे, ये प्रॉपर आपके लोकल एरिया नेटवर्क का है। अब यहाँ पे क्या करना है देखते हैं, थोड़ा सा चेकआउट करते हैं। तो इंटरफेस पे जाएंगे। इंटरफेस पे हमें क्या देना है, तो 0/0/1 है या 0 है, चेक कर लेते हैं एक बारी। तो 1 है। अब यहाँ पे IP एड्रेस आपको असाइन करना है 200.100.11.1 एंड 255.255.255.240। ओके, एंड आपको कमांड रन करना है नो सेट एग्जिट। तो आपको बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जो आप करते हैं वो आप करेंगे। देन ये आपका देखेंगे कि आपका कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुका है और इंटरफेसेस अप हो चुके हैं। अभी इस राउटर पे लोकल एरिया नेटवर्क भी हमारा है, तो हमें इसको भी कॉन्फ़िगर करना है इंटरफेस। तो इसका इंटरफेस देंगे लोकल एरिया नेटवर्क का। IP एड्रेस असाइन करेंगे 192.168.10.1 एंड 255.255.255.0 एंड नो सेट। अभी आप देखिए कि सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है। फास्ट फॉरवर्डिंग कर देते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा। तो ये इनेबल हो गया। अभी आप देखिए सारे इंटरफेसेस इनेबल हैं, लेकिन अभी हमने ये डिवाइसेस जो हमारे लोकल एरिया नेटवर्क पे कनेक्टेड हैं
इनको मैंने कोई आईपी नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहले हम इनको आईपी दे देते हैं। तो आईपी जब देंगे तो क्या करेंगे, अभी यहाँ आईपी हमें कॉपी करना पड़ेगा 192.168.10.10। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, देन इसके बाद पेस्ट कर देंगे, हो जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। इस पे भी चलते हैं और कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ पे भी। तो यहाँ पे हमारा 20 होगा कंप्लीट, यहाँ पे चलेंगे और इस पे 30 आपको मेंशन करना, ठीक है। इस पे जाते हैं और इस पे 40 का आईपी दे देते हैं, 40 कंप्लीट हो गया। एंड देन आपका ये लास्ट सर्वर जो है इसको 50 का आईपी असाइन करना है। तो चलिए करते हैं इस पे भी 50। लेकिन अभी क्या है कि ये डिवाइसेस जो हैं वो प्रॉपर लोकल एरिया नेटवर्क से आईएसपी तक कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि इनको अभी आप अपना क्या है एग्जिट गेट नहीं पता है। इट मीन्स कि ये लोकल एरिया नेटवर्क से बाहर कैसे जाएंगे ये इन्हें नहीं बताया गया। तो चलिए हमें वही भी बताना है अब इनको, तो वो हम यहाँ पे गेटवे के नाम से बताएंगे कि प्रॉपर हमें गेटवे देना पड़ेगा इनको, क्योंकि ये सारी डिवाइसेस जो होंगी वो आपका दूसरे नेटवर्क में जाने के लिए कहाँ से जा पाएंगी, प्रॉपर 192.168.10.1 के थ्रू। तो जब ये आईपी आपका जिस इंटरफेस पे असाइन है उसी इंटरफेस के थ्रू ये किसी भी दूसरे नेटवर्क पे जा सकते हैं। तो हमको सारे डिवाइसेस पे देना पड़ेगा गेटवे। तो प्रॉपर हम चेक करते हैं भाई कि गेटवे हमारा इनेबल करना है इस पे। तो यहां से हम जाएंगे और हमें पेस्ट कर देना है, सिंपल। वहां से कॉपी करके सारे डिवाइसेस पे पेस्ट करना है। तो यहां पहुंचे और फिर से पेस्ट करना है इस डिवाइस पे भी। गेटवे आपको कंपलसरी है देना। अगर आप लोकल एरिया नेटवर्क को रन करना चाहते हैं बाहर, इट मीन्स कि आप आईएसपी से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको इंटरफेस के साथ साथ आपको गेटवे भी देना होगा कि भाई किस गेट से आप एग्जिट करेंगे दूसरे नेटवर्क पे। तो अभी तो आपका ये प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जो पर्पस है वो क्या है आपका, ये देखिए क्या ये पिंग कर पाएंगे। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा ट्राई करता हूँ कि ये तो आईपी भी दे दिया, गेटवे भी दे दिया, इनका भी कनेक्शन बन चुका है, तो इजीली पिंग हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम अपने लोकल एरिया नेटवर्क को पिंग करके चेक करेंगे कि क्या हमारा सक्सेसफुल है। तो फाइनली यहाँ आप देखिए कि ये सक्सेसफुल है। देन अब आगे चेक करते हैं। तो हम अपने सबसे पहले प्रोसेस से चेक करते हैं, गेटवे को पिंग करते हैं। गेटवे भी हमारा पिंग हो रहा है, वेरी गुड। देन यहाँ चलेंगे और अब आईएसपी को पिंग करते हैं। आईएसपी पिंग होगा, फेल हो गया, कोई नहीं, फिर से ट्राई करते हैं। भाई यहाँ से मैं चलता हूँ और फिर से यहाँ पे करता हूँ, तो ये भी फेल हो गया। तो ये क्यों फेल हो जा रहा है? अब यहाँ चलो प्रॉपर और चेक करके देखते हैं कि ये सब फेल क्यों हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे जाओ डेस्कटॉप पे, कमांड प्रॉम्प्ट पे चलें और पिंग करते हैं 200.100.1111.2। तो देखिए क्या आता है। ये आपका
टाइम आउट हो जाएगा। ओके, तो ये तो टाइम आउट हो गया, कोई इशू नहीं है। चलिए देखते हैं कि भाई ये कैसे क्लियर आउट होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम कि आपके 4 पैकेट सेंड किए और रिसीव आपका 0 हो गया, लॉस्ट हो गया आपका 4, 100% लॉस हो गया यहाँ से। अब क्या करेंगे, तो ये 20.1 को पहले पिंग करके चेक करो। तो वापस चलें और पिंग करें 1 को। तो देखिए 1 को मैं पिंग कर पा रहा हूँ इजली। तो 1 को मैं क्यों पिंग कर पा रहा हूँ, क्योंकि हमें यहाँ से प्रॉपर हमें गेटवे पता है, इसलिए हम पिंग कर पा रहे हैं। अब इस राउटर पे क्या नहीं पता है, इस राउटर को अभी ये नहीं पता है कि इसका जो कनेक्शन यहाँ पे दिया है उसके साथ कौन सा नेटवर्क कनेक्टेड है। तो इस वाले आईएसपी को हमें बताना पड़ेगा कि भाई आपके जो राउटर पे सामने लिंक ऐड है आपसे, उस राउटर के बैक पे भी दूसरा नेटवर्क है। तो उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए डिफ़ॉल्ट राउटिंग का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हम 0.0.0.0 एंड 0.0.0 एंड नेक्स्ट ऑफ आईपी दे देते हैं 200.100.111.1। नेक्स्ट ऑफ आईपी दे देते हैं। अभी आप चेक करिए, अब बिजली पिंग हो जाएगा। तो यहाँ से हम जाएंगे और यहाँ पिंग करेंगे, तो देखिए सक्सेसफुल। अब हम पीसी से पिंग करते हैं तो फाइनली ये आपका सक्सेसफुल हो जाता है। तो देखिए यहाँ से प्रॉपर ये आपका 100% सक्सेस हो रहा है, क्योंकि आईएसपी के राउटर को नहीं पता था कि आपके लोकल एरिया नेटवर्क का नेटवर्क है क्या। तो जब हमने उसको एडवर्टाइज किया कि भाई आपके पास यहाँ पे भी जाना है और ये नेटवर्क आपके पास अवेलेबल है 192.168.10.1, ये लोकल एरिया नेटवर्क है। तो जब उसके साथ एडवर्टाइज किया गया तो फाइनली वो पिंग हो गया, आपने अभी यहाँ पे देखा। देन अकॉर्डिंग टू पैकेट ट्रेसर अगर हम अभी देखते हैं तो हमें पता चल रहा है कि भाई बहुत इजी है, कि भाई बहुत आसानी से यहाँ बन जा रहा है। तो सेम यही कॉन्फ़िगरेशन करनी होंगी आपको एक लोकल एरिया नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए, ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना होगा। और आपको इंड डिवाइसेस जो भी होंगी उन सभी डिवाइसेस पे आपको गेटवे देना नहीं भूलना है। प्रॉपर अगर आप गेटवे देना भूल जाते हैं तो सारा का सारा कम्युनिकेशन ब्रेक हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और कैसा लगा ये वीडियो आप सभी लोग हमें इन्फॉर्म करेंगे, इन्फॉर्म इन द सेंस लाइक कमेंट करके थोड़ा सा हौसला बढ़ाते रहें और चैनल्स को सब्सक्राइब भी करते रहें। थैंक यू गाइस, टेक केयर।